भजन संहिता 16 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। अपनी स्क्रीन की ओर देखें, उस वचन की ओर, और इस वचन को पूरा कर दें स्क्रीन के ऊपर फुल। मैंने परमेश्वर से कहा, बोलो मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं तेरे ही शरणागत हूं। इसमें दाऊद ने क्यों कहा? यह दर्शाता है एक व्यक्ति का परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। राजा होने के बावजूद, उससे बाद या उससे पहले भी, जब आप परमेश्वर को अपनी निर्भरता दिखाते हैं कि परमेश्वर, जब एक समझ आ जाती है कि परमेश्वर तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर आस रखते हैं कि एक दिन ये मेरे जीवन में ऐसा करेगा, और परमेश्वर देखता है कि आपने अपनी आस जो है एक मनुष्य के ऊपर लगाई है, और वो आस परमेश्वर बार बार टूटने देता है और आपको, ताकि अपने करीब लेके आ सके। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि, और फिर परमेश्वर को उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे ही शरणागत हूं। उसके बहुत से दोस्त थे। राजे का बेटा योनातन उसका मित्र था, ऐसा मित्र जो उसके लिए अपने प्राण दे सकता था, जिसने अपनी राजगद्दी त्याग दी थी और कहा था कि ये तेरी है, जबकि वो कोई मोहल्ले की प्रधानगी नहीं त्यागता किसी के लिए, एक देश की प्रधानगी त्याग दी थी। वो उनसे प्रेम करता था, लेकिन फिर भी दाऊद की जो आस थी कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मैं तेरे अंडर हूं, मैं तेरे पास आया हूं, और उसको मालूम था कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी परमेश्वर जो भलाई है वो तेरे सिवा कहीं नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, हां करेंगे। आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप लोगों के ऊपर आस नहीं रखेंगे। जब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे सिवा, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, प्लीज हटा दो इसको जो उड़ा रहे हो। तो उसने कहा, अब तीसरी आयत को पढ़ो। उसने कहा, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। अब दाऊद सच्चाइयां बयान कर रहा है कि जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं। यानी वो पहली बात कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मेरी आस तेरे ऊपर है, मैंने अपना समर्पण तुझे किया है, तू ही मेरा परमेश्वर है। फिर वो कह रहा है कि जो पवित्र लोग हैं, यानी फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अपने जीवन को पवित्रताई में बिताओ, क्योंकि जो पवित्रताई में नहीं है वो आदर में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो आपका पति आपका आदर करे, आपकी पत्नी आपका आदर करे, लोग आपका आदर करें, परमेश्वर सबसे बेहतर आपका आदर करे, तो दाऊद ने एक सीक्रेट दिया। उसने कहा जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो जब लोगों के सामने जाते हैं लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाते कहते हैं चल भाग जाए यहां से, चोर एक नंबर का। लेकिन जब परमेश्वर आपको पवित्रता के कारण ऊंचा करता है, लोग आपके मुंह पर भी आपका आदर करते हैं और पीठ पीछे आपका ज्यादा आदर करते हैं। तो दाऊद ने कहा 4 आयत में, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। कहता मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 5 आयत में लिखा, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। कहता तू मेरा भाग है परमेश्वर, मेरा हिस्सा तू है। फिर कहता मेरे भाग को तू स्थिर रखता है।
एक बाप के 2 बेटे हैं तो हर एक बेटे का एक भाग आता है प्रॉपर्टी का। लेकिन कई बार जो आपका भाग होता है, आपका हिस्सा होता है, इस दुनिया में आपको नहीं मिलता है। लेडीज कंप्लेंट करती हैं, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत ही चालाक हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं, लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं मिला। आदमी कंप्लेंट करते हैं, मैं सब कुछ वेल सेटल्ड हूं, लेकिन मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, मेरे बच्चे अच्छे नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि मैं तेरे भाग को स्थिर रखता हूं। मैं तेरा भाग, जो तेरा धरती पर भाग है ना, जो तेरे धरती पर जो हिस्सा मैंने तेरे लिए रखा है, मैं स्थिर रखता हूं। अगर तू मेरे साथ नहीं है, मेरे शरणागत नहीं है, अगर तूने अपनी आस मुझ पे नहीं रखी है, और अगर तू पवित्रताई में नहीं है, तो वो हिस्सा जो तेरा है तुझे कभी नहीं मिलेगा। दाऊद कहता है 6 में, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे मन भावना भाग दूंगा। एक जगह एक कई बार होता है ना, आप फॉरेन में चले जाओ तो एक बड़ी सारी कॉलोनी कटती है, तो कुछ कॉलोनी में कुछ मकान महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। जो पानी के नजदीक होता है, किसी कम्युनिटी के नजदीक होता है, किसी जिम के नजदीक होता है, मार्केट के नजदीक बड़ा होता है, वो महंगा होता है। दाऊद कहता है कि जो मेरे मापने की डोरी है, कहता वो ऐसे स्थान में पड़ी जो मन भावना है। यानी तू उसी जगह पे रहते हुए, उसी स्टेट में रहते हुए, उसी मोहल्ले में रहते हुए, उसी शहर में रहते हुए, पर जो तेरा हिस्सा होगा वो सबसे अलग होगा और सबसे बड़ा होगा और सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इब्रानी भाषा में बाइबल पुराना नियम लिखा गया था, अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो आप इसमें वचन जो पढ़ेंगे, इसका मतलब आत्मिक नहीं है। जो इस लाइन का मतलब शारीरिक आशीषें हैं। कई बार वो आत्मिक आशीषों का जिक्र करता है, कई बार वो शारीरिक आशीषों का जिक्र करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को दोनों आशीषें देने का वायदा किया था कि मैं तुझे आसमान की, मैं तुझे आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें दूंगा। बैठ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग, नहीं, डिक्लेयर करो, मेरा भाग मन भावना है। नहीं, ये मजा नहीं आया, डिक्लेयर करो इसे जरा। आमीन। कहता मेरा भाग मन भावना है। सेम जगह, सेम मोहल्ला, सेम नगर, सेम स्टेट, पर कहता जो मेरा भाग है वो मन भावना है। ये परमेश्वर के लोगों का हिस्सा है। किनका? जिनका जो खुदावंत के शरणागत हैं, जो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जिन्होंने अंदर से ठान लिया है, जो समझ चुके हैं कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, जो पवित्रताई में चल रहे हैं, जिनका परमेश्वर सिर्फ एक है, जिनके होंठों पर सिर्फ परमेश्वर का नाम है। वो कहते हैं कि फिर मेरे कटोरे का जो हिस्सा है, मेरा भाग है, उसको परमेश्वर स्थिर रखेगा और मेरा भाग मन भावना होगा। मन भावना। सारे बोलेंगे वाओ, आपके जैसी ब्लेसिंग हमें भी चाहिए, आपके जैसी ये चीज हमें भी चाहिए। आपका हिस्सा ऐसा होगा इन जीसस नेम। 7 आयत में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं। आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकला करेगी, आप परमेश्वर को धन्य कहा करेंगे, क्योंकि आपने खुदावंत की बेहतरी को, उसकी ब्लेसिंग को देखा होगा। क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। आप देखेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू करते हैं, आप कई बार अकेले बैठे होते हैं और परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। आपका मन आपको शिक्षा देता है कैसे बेहतर करना है अपनी जिंदगी को, कौन से पाप हैं, कौन सी कमियां हैं जिनको अपनी जिंदगी से निकालना है। कहते तेरा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा जब तू परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा, जब तू रोज वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर के साथ समय को बिताएगा, अपनी आस खुदा पे रखेगा, तेरा मन रात को तुझे शिक्षा देगा। 8 आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कहता मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कोई परमेश्वर को अपने सामने कैसे रख सकता है?
ये कोई कुर्सी थोड़ी है कि आपने सामने रख दी, या कोई चीज थोड़ी है कि आपने अपने सामने रख दी। इसका मतलब है परमेश्वर को सम्मुख जानकर सारे काम करना। आप एक जॉब प्लेस पे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और जब वहां आप चोरी करते होंगे, इसका मतलब यहोवा आपने अपने सम्मुख नहीं रखा है। अगर आपके सम्मुख आप यहोवा को जान के चलेंगे, आप चोरी करते हुए डगमगाएंगे, आपके हाथ कांपेंगे। आप व्यभिचार का मैसेज करते करते आपका दिल कांपेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने अगर सामने रखा है तो। लेकिन कई समय तक आप परमेश्वर को साइड कर देते हैं कि अब तू मुझे नहीं चाहिए, और फिर आप अपने काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मेरा हृदय आनंदित, दाऊद कहता है मेरा हृदय आनंदित रहेगा। बहुत से लोग हैं जो आनंदित नहीं हैं अपनी जिंदगियों से, खुदाबंद का आनंद उनके ऊपर नहीं है। कहता मेरी आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरी बॉडी हील रहेगी, मेरी सोल आनंदित रहेगी, प्राण मेरा। अंदर से जो बेचैनी है, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो सवालिया निशान उठते हैं, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो एक बेचैनी है, उसने कहा वो खत्म हो जाएगी और तू मगन होगा। तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरा शरीर भी चैन से रहेगा, तेरा शरीर भी हील रहेगा, तेरा शरीर भी मजबूत रहेगा। और ये कैसे होगा? जब तू परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेगा, जब तू पाप करने लगेगा और सोचेगा नहीं परमेश्वर मेरे सामने खड़ा, मुझे देख रहा है। अगर तू गलती करेगा तो उसकी माफी मांगे, परमेश्वर के सामने चला जाएगा, दोबारा ना दोहराने का वायदा करेगा और खुदाबंद को फिर अपने सामने रखेगा। अपने जीवन में तू चलेगा परमेश्वर को सामने जानकर, बिजनेस करेगा सामने रख के, जॉब करेगा सामने रख के, सेवा करेगा सामने रख के। कहता अगर तू यहोवा को अपने सम्मुख रखेगा, तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरी आत्मा मगन रहेगी, तेरा शरीर चैन में रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को धलोक में ना छोड़ेगा, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह भविष्यवाणी जब वो आत्मा में था तो उसने ये भविष्यवाणी की थी कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी। उसने ना तो जीसस क्राइस्ट के बॉडी को सड़ने दिया, ना ही उसको अधोलोक में छोड़ा, और वह मुर्दों में से जी उठा और वापिस आया और आज भी जीवित है। उसने कहा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जहां जीवन है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। अब्राहम ने कहा लूत देख ले क्या चाहिए, उसको हरी हरी चारगाह दिखी, हरी हरी हरी, वेरी नाइस। कहता ये मुझे चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो हरी चारगाह नहीं है, वो सदम और अमोरा की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे साथ वफादार होगा तो मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि जीवन का रास्ता, सही रास्ता क्या है। तेरे बिजनेस में, तेरी जॉब में, तेरे फाइनेंस में, तेरी फैमिली में, तेरी सेवकाई में, तेरी सेहत के लिए मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अगर उसके निकट रहेंगे तो आनंदित रहेंगे। दाहिने हाथ का मतलब है परमेश्वर के साथ राइट होकर चलना, सही होकर चलना। जब भी दाहिने हाथ का जिक्र आता है तो इसका मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। राइटियसनेस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। दाहिने हाथ का मतलब है खुदा के साथ सही चलना। जब आप परमेश्वर के साथ सही चलते हैं, सब कुछ सही करते हैं, दाहिने हाथ खड़े होते हैं, यानी प्रभु के साथ सहमत होते हैं, तो उसने कहा सुख उसके दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। कोई क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेगा, रियल क्रिश्चियन, आज दुखी सुखी, फिर कल दुखी, फिर परसों सुखी। आपको हमेशा वो सुखी मिलेगा। परीक्षा में वो हो सकता है, लेकिन सुख उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये आपका और मेरा हिस्सा है। आमीन। साथ चाहिए मेरे को, चर्च साथ चाहिए। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको भजन संहिता पढ़वाया है कि आप तौबा करें अपनी लाइफ में, खुदा के पास जाएं। उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ निराशा होगी,
एम्बैरेसमेंट होगी, शर्मिंदगी होगी, दिल टूटेगा, मन टूटेगा, आंसू होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो लिखा तुम्हारा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा। कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर तेरे से बात करता रहेगा, तेरी लाइफ को बेटर करता रहेगा। तैयार हो आप? चर्च की ग्रेस बढ़ गई है, अब आप वचन 2 बार सुन रहे हैं और मैं आपको खुदाबंद की ग्लोरी में भी लेके जा रहा हूं। जब आप परमेश्वर की ग्लोरी में जाएंगे, जब मैं आया करूंगा पुलपिट के ऊपर और आप सोखा करें इसको अपनी बॉडी, अपनी जीवन के अंदर, यही है रियल ट्रेजर। आपको इसकी वैल्यू शायद बाद में मालूम हो, लेकिन जब ये आपकी लाइफ के अंदर एक बार आ जाएगा, ये वंडर्स करेगा, अलग करेगा आपको दुनिया से। अपने हाथों को उठाओ, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप को मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो गवाहियां, जो वचन मैं सुन रहा हूं, मेरी जिंदगी में ये 100 फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन्हें चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार आ जाओ। एक सॉन्ग को जब हम गाएंगे, आप अपने घुटनों के भार होकर उस सॉन्ग को तालियों के साथ आप गाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। भजन संहिता 51 आप पढ़ेंगे क्वायर, और हम सब कलीसियां आप इसे ऊंची आवाज में घोषित करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। निरंतर दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा
आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। अपने हाथों को उठाओ। आपका अपराध हत्या नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अपने पापों को याद करके उस पाप का नाम लो और परमेश्वर को बोलो, वो आपको छुड़ाए और वो आपको शुद्ध करे। जब मैं बोलूंगा हत्या के अपराध से, आप अपने जीवन के गुनाहों को बोलेंगे और कहेंगे, प्रभु आपको छुड़ाए। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, प्रसन्न होकर मेरी भलाई कर और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। इस सेवकाई की शहरपनाह को तू बना, इनकी जिंदगी की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब तू मेरी ऑफरिंग से प्रसन्न होगा, मेरी भेंटों से, मेरे टाइट से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। सारी कलीसिया कहे आमीन। ऊंची आवाज में कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया, जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया, जिंदगी का ताज। जो भी ईमान लाया, जिंदगी का ताज पाया। पाक यीशु के करीब ले जा तू। खुदावंद, तेरे लोग इस दुनिया की सबसे कीमती चीज पवित्र आत्मा और उसकी भरपूरी को आज पाकर वापस जाएं। खुदा बाप, तेरे लोग आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को पाकर, उसकी अनॉइंटिंग को पाकर यहां से वापस जाएं। मेरे पिता, इनकी जिंदगियां पूरी रीति से बदल जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये माफ करने वाले,
आग से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, अपनी जिंदगी का हर कुछ खुदाबंद के लिए देने वाले बन जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। और दो इनको इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे खुदा बाप, इतना ऊंचा करे कि ये बैरी की पहुंच से बाहर हो जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप का थैंक्स करते हुए, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। अपने हाथों को उठाओ मेरा परमेश्वर, आपकी हर तरीके की मानसिक, आपकी हर तरीके की शारीरिक बीमारी को, हर ट्रबल को आज फायर से जला के भस्म कर दे। और आज आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं एक नई गुड न्यूज की, एक नई लाइफ की, एक नई एनर्जी की, एक नई ताकत की, एक नई ब्लेसिंग की। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने दोनों हाथों को उठाकर खुदाबंद की ग्लोरी को सोखो अपने अंदर। मैंने आपसे कहा था कि खुदाबंद ने कहा है मेरी पत्नी को कि वो प्रचार करे, और तू खुदाबंद की ग्लोरी में, खुदाबंद की महिमा में उनको लेके जा मेरे लोगों को, ताकि आप सोख सके परमेश्वर की प्रेजेंस को। ये वेस्ट करने का समय नहीं है, ये समय अपनी चंगाई के बारे में सोचने का भी नहीं है, ये समय खुदाबंद को पाने का है। अपने दोनों हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को बोलने का है कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आए, अपनी प्रेजेंस से मुझे भरे और अपनी सामर्थ से मुझे भरे। यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब मैं। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। आकरो यीशु के करीब ले जा। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।